गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदिदेव महादेव भगवान शिव का श्रावण मास आज सारे देश में भगवान शिव का पूजन अर्चन हो रहा है और यहाँ नर्मदा सेवा आश्रम से भी गोस्वामी सेवा आश्रम से भी भगवान शिव की कथा जो कि यहाँ से प्रकाशित हुई है संक्षिप्त शिवपुराण के रूप में। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं हम विगत दिनों से आपको संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम और संक्षिप्त शिव पुराणम की कथा सुनाते आ रहे हैं और अभी श्रावण का मास चल रहा है, इसलिए हम पूरे मास भर प्रतिदिन आपको एक कथा सुनाएंगे। ज़्यादा समय नहीं, आप 5 मिनट का समय निकाल करके भगवान शिव पुराण की कथा, भगवान शिव की कथा जो शिव पुराण में वर्णित है उसे सुनिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। तो चलिए, आज श्रावण मास का कौन सा दिवस है? 5वां दिवस है। आज 5वें दिवस की कथा हम सुनाते हैं। आज हम आपको ज्योतिर्लिंग प्राकाट, जिस प्रकार से भगवान शिव जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, उसकी कथा किस प्रकार से हमने उसका वर्णन किया दोहा चौपाइयों में, उसका देखिए। और भैया ये शिव पुराण जो है इतना सरल हमने कर दिया है कि आप दोहा चौपाइयों की तरह अपने घर में मूल पाठ कर सकते हैं, उसको वही कृपा होगी। इस प्रकार से रामायण के पाठ से भगवान राम की कृपा होती है, इसी प्रकार ये शिव पुराण पाठ से आपको भगवान शिव कृपा करेंगे। और केवल आपको हमको जो है 200 रुपये भेजना है। आपको ये हम बिल्कुल लागत मूल्य में, बल्कि जो लागत मूल्य जो है उससे भी कम कीमत में उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव के चरणों में आपकी अनुरक्ति हो, प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। क्योंकि भैया स्मरण सुमरन और पाठ ये सब जो है भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आज सुनिए ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा। एक बार विदु विष्णु में छिड़ा भयंकर युद्ध, प्रलय उपस्थित हो गया जब दोनों भय क्रुद्ध। एक बार ब्रह्मा विष्णु दोनों में विवाद हो गया। कहने लगे भैया मैं बड़ा हूँ, वो कहने लगे मैं बड़ा हूँ। और उसके बाद में कहते हैं वहाँ ज्योतिर्लिंग का प्रकट होते हैं भगवान शिव। उनका युद्ध देख करके जब देखा कि ये लोग मान नहीं रहे हैं दोनों, तब भगवान शिव प्रकट होते हैं। यह कथा दोहा चौपाइयों के माध्यम से आप सुन रहे हैं। सब शयन किए विष्णु को देखा, विधि उपजा क्रोध विशल। लीजिए, अरे जिसकी नाभि के कमल से ब्रह्मा का प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा को प्रकट हुए, ब्रह्मा जब सामने आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु लेटे हुए। अब इतने घमंडी थे, इतना अभिमान था उनको, उन्होंने देखा अरे मेरे सामने और ये कौन सो रहा है। द्वार खड़ा तब जन्म प्रदाता, और मैं ही हूँ संसार विधाता। लो साहब, ब्रह्मा के मन में ये आया कि इसको मैंने ही पैदा किया है। कहने लगे तू कौन है, तू सो रहा है, तुझे नहीं मालूम तेरा बाप तो मैं हूँ, तेरा पिता मैं हूँ, तेरा जन्म देने वाला मैं हूँ। हो तुम कौन, इसलिए सोए, और सोए हो घमंड में खोए। कौन हो जो आप इस प्रकार सो रहे? कौन ललकार रहे भाई? यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु को ललकार रहे हैं। है सेवक स्वामी पहचानो, और बेटे हो मुझको पितु मानो। अरे मैं तुम्हारा मैं पुत्र, मैं तुम्हारा बाप पिता हूँ, तुम मुझे अपना स्वामी मानो, तुम मेरे सेवक हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे। प्रबल रजो गुण लड़े परस्पर, एक दूसरे से दो बढ़कर। और भैया जहाँ रजोगुण आ जाता है वहाँ पर मति जो है किधर तामस की ओर चली जाती है, तामस वृत्ति की ओर जाने लगती है रजोगुण से। क्योंकि पहले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो पहले सत्वगुण जब थोड़ा कम होते जाता है तो रजोगुण आ जाता है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो इस प्रकार से स्थितियाँ पैदा होती है। ब्रह्मा विष्णु दोनों परस्पर विवाद कर रहे हैं। कहा विष्णु भी मैं जग स्वामी, तू मम पुत्र तथा अनुगामी। वही बात जो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूँ, यही बात भगवान विष्णु कह रहे। जगत का स्वामी तो मैं हूँ, तू तो मेरा पुत्र है। क्योंकि भगवान विष्णु तो जानते थे कि ये कमल से पैदा हुआ, मेरी नाभि से पैदा हुआ है। अपने अपने शस्त्र संभाले, क्रोध विवश कब सुनने वाले। और भैया कहा है क्रोध पाप की मूल का, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, यदि क्रोध आ गया तो समझ लीजिए और सबका देवत्व और मनुष्य दोनों खत्म हो जाते हैं। दोनों परस्पर लड़ रहे हैं। विधि कर शस्त्र लिया,
माहेश्वर और लड़े विष्णु पाशुपत लेकर। अब ये दोनों शस्त्र जो हाथ में इनके हैं ना, ये भगवान शिव के बनाए हुए हैं, सारे दिए हुए हैं, शिव के दिए हुए हैं, शस्त्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो ले लिया माहेश्वर और विष्णु भगवान ने पाशुपत शस्त्र ले लिया। और प्रलय दृश्य सब सुर घबराए, तुरंत सदा शिव आगे आए। कहते हैं अनेक दिनों तक युद्ध चलता रहा उनका, और जब प्रलय की स्थिति हो गई, प्रलयंकर हो गया, आने लगा, तब तो भगवान शिव आगे आ गए। क्या हुआ? प्रलय तुरंत शिव सदा शिव आगे आए, भगवान शिव आगे आ गए। शिव आश्वास किए सुर सारे, स्वयं देखने युद्ध पधारे। सारे देवता भी घबरा रहे थे, तो भगवान शिव ने आकर के सबको अब विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया, घबराओ मत, मैं सारी समस्या हल करने वाला हूँ। और देखो थोड़ी देर मैं भी देखता हूँ ये कैसे लड़ रहे हैं, और इनकी कलाबाजियाँ देखता हूँ। ज्योतिर्लिंग रूप शिव लीना, दोनों शस्त्र शांत कर दीना। दोनों के अस्त्र शस्त्र दोनों को शांत कर दिए भगवान ने। क्या? ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। और हुआ विष्णु मन अचरज भारी, छोर प्राप्ति हित की तैयारी। एकदम ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो चलता गया, बढ़ता आकाश तक चला गया। अब दोनों को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब शस्त्र तो त्याग दिए और ये सोचने लगा, अरे ये क्या हो भैया, ये कौन आ गया भैया, ये कौन सा जादू हो गया, ये क्या हो गया, देखना चाहिए। तो दोनों जो है विचार करने लगे, इसका छोर कहाँ है, और छोर का पता नहीं था। तो हुआ विष्णु मन आश्चर्य भारी, बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान विष्णु को। सागर बीच विष्णु जी आए, बने बराह था नहीं पाए। भगवान विष्णु बराह बन करके, और जब दोनों में विवाद हो जाता, छोरों के पता, वो देखो जो पता लगा लेगा वही बाप है। इस प्रकार से दोनों में बात हुई, और भगवान विष्णु तो बाराह बन के नीचे की ओर चल दिए। हंस रूप ले ब्रह्मा धाये, ऊपर उड़े छोर नहीं पाए। ब्रह्मा जी तो हंस बन कर के, अभी देखता हूँ मैं, ऊपर से तो आ ही रहे थे। राह केत की लख विधि चाही, देश ने सब झूठ गवाही। रास्ते में भगवान शिव के उस सर पर से, ज्योतिर्लिंग के ऊपर से केतकी का फूल नीचे गिर रहा था, और ब्रह्मा जी को रास्ते में मिल गया। तो रुको, कहाँ से आ रहे हो तुम? सुनो भाई, देखो मैं तो हार गया हूँ, पता नहीं लगा रहा हूँ, तुम मुझे गवाही दे देना, और वहाँ नीचे जाके कह देना विष्णु से कि मैंने देखा है, हाँ इन्होंने छोर का पता लगा लिया है। अब इस पर देखिए, अब झूठ की झूठ का क्या होता है भैया, झूठ का सत्यनारायण भगवान की कथा में ही तो बताया है कि झूठ बोलने का क्या फल प्राप्त होता है। यहाँ भी वही बात है, देखिए आप। राय केत की लख विधि चाही, देश ने तब झूठ गवाही। विधिया कहा छोर में पाया, और साथ केत की साक्षी लाया। मैंने केतकी को साथ लाया हूँ, देखो ये साक्षी है, मैंने छोर प्राप्त कर लिया है, मैं वहाँ पर पहुँच गया जहाँ इसका अंतिम छोर है। श्रेष्ठ मान हरि पूजा की। भगवान तो बताया ना, भगवान विष्णु का तो बड़ा सहज स्वभाव है। अरे उनको तो बताते, भृगु ने लात तक मार दी थी, तो कहा विष्णु को घट गए जो भृगु मारी लात। और रहीम कवि को कहना पड़ा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। भगवान विष्णु तो बड़े उदार हृदय, समुद्र में रहते हैं तो समुद्र जैसा ही उनका हृदय भी हो गया है, उदार हो गया है। तो उन्होंने समझ गया, भाई विश्वास हो गया, ब्रह्मा जी की बात पे विश्वास कर लिया, और वो उनकी ब्रह्मा जी की पूजन करने लगे कि भैया आप ही श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपने छोर का पता लगा लिया है। और किंतु क्या हो गया, श्रेष्ठ मान हरि पूजा कीनी, और विधि की बात शीश धर लीनी। विधाता ने, ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वह उन्होंने स्वीकार कर लिया। किंतु भगवान शिव को झूठ पसंद नहीं है भाई, किसी भी देवता को झूठ पसंद नहीं है, नाराज हो गए भगवान। यहाँ देखिए, झूठ देख शिव ने ऋष कीना, भैरव तुरगट तुरत प्रगट कर दीना। और तुरंत भगवान ने भैरवनाथ को प्रकट कर दिया और कहा, जाओ ये झूठ बोल रहा है, इसका सिर काट दो। जिस मुंह से कहते हैं, ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे पहले, एक जिससे मुंह से झूठ बोला था उसका सिर छेदन कर दिया भैरव ने। मिथ्या भाषण पर यति डांटा, भैरव ने विधि का सर काटा। मिथ्या भाषण के कारण उनका सर कट गया। और भैया यहाँ विद्वानों की मान्यता यहाँ तक है कि भगवान शिव
इन्हें भैरव को प्रकट करके इनका के सिर छेदन करा दिया। और भगवान विष्णु सत्य पर अडिग रहे, सत्य बोले, इसलिए तब से भगवान की सत्यनारायण के रूप में पूजन होती है। देखो झूठ और सत्य यहीं पर मालूम पड़ जाता है। दिया केतकी को भी शापा, चढ़े न सिर पर भोग संतापा। और केतकी से कह दिया कि आज से तुम मेरे, क्योंकि केतकी सर पे से तो आ रहा था, पर उसने झूठ बोला, इसलिए कहा गया कि आज से केतकी का फूल भैया कभी भगवान शिव को चढ़ा मत देना, नहीं तो भगवान और रुष्ट हो जाएंगे। शिवरात्रि शुभ तिथि थी, विधि हरिहर पूजन की। शिवरात्रि शुभ तिथि थी, विधि हरि पूजन की। और भैया जिस समय भगवान का ज्योतिर्लिंग का प्रकाश हुआ था उस समय शिवरात्रि की तिथि थी, इसलिए उस दिन से शिवरात्रि का पूजन प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने कृपा करके अपने भक्तों को बता दिया कि भैया जो भी जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने शिवरात्रि पे पूजन की थी, इसी प्रकार से जो भी भक्त पूजन करेगा, 4 पहर पूजन होती है भगवान शिव की, अभिषेक होता है, तो जो भी करेगा अक्षय फल प्राप्त करेगा। शिवरात्रि शुभ तिथि थी और विधि हरि पूजन की। शिव शक्ति का व्रत महा, ईश बड़ाई दीन। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।